हाँ भैया, हम आपके कृष्ण कुमार ज्योति राजू भैया, आप सभी लोगों का नमस्कार प्रणाम करी थे। आज हम चर्चा में आपके सामने हाजिर हैं द कश्मीर फाइल फिल्म का लेकर के। जाहिर सी बात है कि इस समय ये फिल्म के रिकॉर्ड तोड़ यह फिल्म कमाई कर रही है। वहीं इस फिल्म के बढ़ते हुए कदम के बीच में देश की जो राजनीति है वो भी गरमाती हुई नजर आ रही है। भाजपा हो उनके अलग विचार हैं इस फिल्म पर, जबकि समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो या फिर कई अन्य दल, उनके अलग अलग अपने अपने विचार हैं। सवाल केवल एक बात का है कि एक बार फिर से वर्षों पहले जो कश्मीर घाटी में या कश्मीर में जौनी तरह से हिंदू परिवारन का अर्थात खासकर कश्मीरी पंडितन का लूटा गवा, मारा गवा, उनके कत्ल किया गवा, उनके मकान लूटे गए, उनके बगान लूटे गए, उनकी अस्मिता लूटी गई। आज वो मंजर फिर से ताजा है। अलग अलग ई मुद्दे पर, ई फिल्म पर सबके चश्मा लगे हैं। कोई कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ई पर जो है वो आक्रामक भावनाएं भड़का करके जो है अपन उल्लू सीधा करना चाह रही है 2024 के चुनाव के रूप में। कोई अलग ढंग से बातचीत कर रहा है कि नहीं, सत्य समाज के सामने आना चाहिए। तो हमारा केवल भैया एक ही बात इस मुद्दे पर हमारा कहने का मतलब है कि सेकुलरवाद का जो भार है वो केवल ई भारत देश में एक समाज के पास, एक समाज के कंधे पर ना होना चाहिए, सबके कंधे पर होना चाहिए। अगर फिल्म में कुछ असलियत दिखाई गई है तो उनका देख करके उनका आत्मसात करना चाहिए। ये दुर्भाग्य है कि आज हमारे देश के नेता कश्मीर में जो एक भयावह त्रासदी घटी, जिसकी वजह से आज तमाम कश्मीरी पंडित आंसुओं में डूबे हैं, तमाम अभाव में डूबे हैं, तमाम वो जो है परेशानियां झेल रहे हैं, अपने ही देश में शरणार्थी का जीवन जी रहे हैं। ऐसी स्थिति में तब जब उनकी लाखों करोड़ों की जो संपत्ति है वो कश्मीर में दूसरे लोग कब्जा कर चुके हैं। द कश्मीर फाइल फिल्म के ऊपर राजनीति करने से पहले इस देश के नेतन के ये चाहिए कि काश वो एकजुट होकर के एक बार फिर से कम 30-35 साल के बाद अगर एकजुट होकर के ये मामले में आगे होती कि नहीं, हमका अब कश्मीरी पंडितन के लिए कुछ करना है। पक्ष भी एक होते, विपक्ष भी एक होते हैं। जो तथाकथित बुद्धिजीवी अपने आप का बहुत ही ज्ञान परोसत है, लंबी लंबी बातें करते हैं। काश वही लोग के लिए जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करती, लंबी लंबी बातें करती और कुछ करके दिखाती, तब तो ये समझा जाता है कि वे कश्मीरी पंडितन के लिए भी कुछ चिंतित हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि जब भी कश्मीर में ऐसी घटनाएं घटी तब भी अपने वोट बैंक के लिए कुछ नेता बिल्कुल चुप्पी में रहे। अब ही बहुत जल्दी एक जनी महबूबा है कश्मीर की, वही द कश्मीर फाइल पिक्चर देखे के बाद में शायद मतलब शायद भी देखी हुए या, लेकिन उनका इस पर विचार आवा कि ईपा जो है वो भाजपा के लोग राजनीति कर रहे हैं और एक भावनाओं का भड़कावे का आक्रामक ढंग से प्रयास किया जा रहा है। महबूबा जी, हम राजू भैया आपसे पूछे थे या भारत देश के प्रत्येक देशवासी आपसे पूछा थे कि जिस समय कश्मीर में कश्मीरी पंडितन के ऊपर हमला हो रहा है, उनकी हत्या हो रही है, उस समय तुम कहाँ रहे हो? उस समय तुम क्या कर रहे हो रहा है? जौनी समय तुम्हारे ही परिवार के एक सदस्य का छुड़ावे के लिए आत्मगति छोड़ेंगे, उस समय तुम्हारा ज्ञान कहाँ चला गया रहा है? एवं जौने समय तमाम लोग आजादी के नारे लगा करके मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार करें, महिलाओं के साथ बलात्कार करें, गिरजा जी जैसी वीरांगना महिला की टुकड़े टुकड़े कर दें, परिवार के लोगों का एकदम लाइन में खड़ा करके शूट कर दें, उनका गोली मार दें, उस समय तुम कहां चले गए रहा है? उस समय तुम्हारा ज्ञान कहां चला गया रहा है? फिलहाल तुम या वहां का जो फारूक अब्दुल्ला खानदान है, आप दोनों परिवार पूरे कश्मीर का पूरी तरीके से जलावे में तुम्हारे लोगों के बहुत बड़ा योगदान है। इतना रुपया कश्मीर के अच्छे के लिए भारत सरकार की ओर से दिया गया, लेकिन शायद वो सारा पैसा ये दुई परिवार की ऐशबाजी में खत्म हुआ। आज हम बधाई दी थे द कश्मीर फाइल पिक्चर बनाने वाले जिम्मेदारन का, उनके डायरेक्टर का, उनके जितने भी लोग कलाकार, उनका जो लोग यहाँ सहयोग दें, उनका हम बधाई देते। कम से कम एक सत्य, एक दर्द
सामने तो आवा। आज स्थिति यह है कि जो कोई ये फिल्म देखे जा रहा है उसकी आंखों से आंसू बंद नहीं होते। का कश्मीर जो है हमारे देश में नहीं है, का कश्मीर में ऐसी जो हिंसा हो रही है उसका बंद ना हो चाहिए। ये कितना दुर्भाग्य की बात है कि एक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी हैं, वो पिक्चर देख के निकले तो बताएंगे कि इमा सब हिंसा दिखाई गई है। अरे बघेल जी, जब पूरी तरीके से कश्मीर में केवल हिंसा नहीं, कहीं प्यार रहबे नहीं हुआ, विवादी में कोनो प्यारे नहीं रहा, तो वहां अगर हिंसा ना दिखाई जाए तो वहां फिल्म में दिखावा का जाए। आप एक बात बताओ ना, आप भूपेश बघेल जी एक बात और कहें कि उस समय बीपी सिंह की सरकार रही, भाजपा वहां समर्थन दिए रही, अर्थात जब स्वर्गीय राजीव गांधी जी जाकर के प्रदर्शन करें तब जाकर के वहां सेना भेजी गए। हम आपसे केवल एक बात यूं कहा चाहिए था कि जितनी भी सरकारें रही भारत देश में, हुई कश्मीर में जो आतंकवाद सर उठाइस, जो आजादी के नाम पर बड़े बड़े खून खराबा हुए, कत्लेआम हुए, उसे निपटे के लिए सरकारें करें क्या, ये देश के नेता करें क्या। ये देश के नेता केवल एक काम करते हैं, जब शर्म लगता है हमका कि जब भी कश्मीर जैसा मुद्दा जो सामने आवत है, वहां कश्मीरी पंडितन की बात सामने आवत है, कश्मीरी हिंदुओं की बात सामने आवत है, तो सब आपन डफला लेकर के और पीटअप शुरू कर देते हैं। कोहू का कश्मीर के जरिए देश के अन्य प्रांतन में अपने वोट बैंक की चिंता हो जाता है। कोई बिल्कुल बहुत बड़ा छदम सेकुलरवादी बन जाता है, कोई बहुत बड़ा बुद्धिजीवी बन जाता है, और ये वही लोग बुद्धिजीवी हैं, ये वही सेकुलरवादी हैं जो अफगानिस्तान में जब तालिबान मुस्लिम बच्चियों का काटत है, पीड़त है, तो पूरी तरीके से ये लोग चुप रहा थे। और उसके बाद में अगर हमारे देश में ऐसी कोई स्थिति होत है, ऐसा कोई मामला सामने आवत है, तो ये सबसे बड़े सेकुलरवाद के झंडा बरदार बन जाते हैं। आज द कश्मीर फाइल पिक्चर के लेकर के हम कृष्ण कुमार द्विवेदी राजू भैया एक बात और कही थे कि बॉलीवुड में अपने आप का बहुत बड़ा लंबा ज्ञान बताने वाले लोग, बड़ी लंबी फिल्मों की बात करे वाले लोग आज इस फिल्म के बारे में अपन मुंह नहीं खोल रहे हैं, इस सत्यता के बारे में अपना मुंह नहीं खोल रहे हैं। ऐसी स्थिति में का फिल्म के जरिए सत्य उजागर ना हो चाहिए। तमाम ऐसे नाटक हैं, तमाम ऐसे गाँव में खेल नौटंकी दिखाई जाती रही, जिसमें तमाम पौराणिक और ऐतिहासिक जो कथाएं रही, जो कहानी रही, उनसे रूबरू कराने के लिए आम जनता का परिचित करावा जाता रहा और खेल खेले जाते रहे। एक बात और कहा कि भारत माता की जय बोले वाला व्यक्ति का वो केवल भाजपाई हो जाता है का। 1957 में रानी लक्ष्मीबाई जी भारत माता की जय बोल करके जब अपन अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध शुरू करें तो का वो संगी रही का। जितने लोग भारत माता की जय बोल करके फांसी के फंदा चुमिन आजादी की लड़ाई के लिए का वो सब संगी रहे। अरे भारत माता की जय बोलना प्रत्येक भारत देश के भारतवासी का अधिकार है, इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जो लोग भारत माता की जय बोलने के उद्घोष को केवल एक संघीय अर्थवाद भाजपा के सिस्टम से जोड़कर देखते हैं, दरअसल ये वही लोग हैं जिनकी कुत्सित मानसिकता के चलते आज जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का ये हाल हुआ। द कश्मीर फाइल फिल्म जो है वो पूरी तरीके से एक सत्य है, वो ऐसा सत्य है जो आज की तमाम लोगों के जो छदम सेकुलरवादी हैं उनका मिर्चा लगा दी से मिर्चा, और उनकी असलियत एकदम उनको सामने आ गया। आज धारा 370 कश्मीर में हटी तो उसका असर कुछ न कुछ तो दिखाई पड़ रहा है। एक देश द्वि झंडा, एक देश द्वि व्यवस्था, तो ये कहाँ का भैया नहीं आ रहा, ये काहे उनका पाले पोसो। कौन लोग ऐसे हैं जो कश्मीरी के आतंकवादियों का पालन पोषण, काहे उनका बिरयानी खिलाई गई, काहे उनके लिए जो है लंबी बातें की गई, काहे अलगाववादी नेता जो आवत रहे तो उनका जो है पूरी तरीके से बैठा करके और उनका जो है दिल्ली में उनकी आरती उतारी जात रही। ऐसा बहुत पहले नहीं होना चाहिए था, काफी पहले नहीं होना चाहिए था। चाहे जौने दल के सरकार हो प्रदेश में, देश में, हर सरकार का ये कर्तव्य है कि अगर हमारे देश के किसी कोने में, किसी हिस्से में कोई अलगाववादी ताकत आपन आतंक बढ़ावे के लिए हमारे देश के निवासी के निर्दोष जो हमारे निवासी उनकी हत्या करें, तो ऐसे लोगों की हत्या सरेआम कर देनी चाहिए, क्योंकि दुष्ट हमेशा दुष्टता से मानत है, वो समझाए से नहीं मानत है। आज द कश्मीर के ऊपर एक नेता बता दी, कहीं कि ऐसा है
कि लखीमपुर फाइल्स कब फिल्म बनी है, एक नेता बता थे गुजरात फाइल्स कब बनी है। अरे भगवा हो गए आप लोग, आपके समझ में नहीं आ रहा है कि कश्मीर कितना बड़ा मुद्दा है। लाखों हजारों कश्मीरी लोग आज अपन करोड़ों अरबों रुपए के मकान छोड़ करके वहां से बाहर रह रहे हैं। आज वो आंगन जोने आंगन में उनके बचपन खेला, जोने माता पिता के सामने भी बैठे खेले कूदे, जो अपन सेब के बगिया देखेंगे, जो अपन बगान देखेंगे, आज भी सब उनके हाथ से छीन चुके हैं। एक काम अगर कर दिया जाए, जितने लोग बहुत बड़े शांत दूत हो, अगर सभी लोगों का ऐसे जहां पर हिंसा हो रही, जहां गोलियां चल रही हैं, आप लोगों की है हिम्मत, आप वहां जाइयो, आप वहां जा करके उनका जो है भाईचारा के पाठ पढ़ियो। दरअसल इस मामले में तुमसे अच्छे तो कश्मीरी के जो कार्यकर्ता हैं, मुस्लिम कार्यकर्ता हैं, जावेद बेग जी, हम उनके प्रशंसा करबे, उनके दिल की प्रशंसा करबे, उनकी विस्तृत सोच की प्रशंसा करबे कि जौन आदमी इस फिल्म के सामने आवे के बाद में खुल करके जी हाँ, खुल करके जावेद बेग जी ने कहा कि सभी कश्मीरी मुसलमानों को, जो कश्मीरी पंडितों हिंदुओं के साथ अत्याचार हुए हैं, जो उनकी सामूहिक हत्याएं हुई हैं, उसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए, उनके लिए उनको खेद प्रकट करना चाहिए, दुख प्रकट करना चाहिए, और सभी लोगों को दोबारा कश्मीर में बसाने के लिए एक विश्वास उत्पन्न करना चाहिए। ये मुस्लिम कश्मीरी मुस्लिमों की भी जिम्मेदारी है। जावेद बेग जी यह कहें कि कश्मीरी न हिंदू है न मुसलमान है, कश्मीरी का आप हिंदू मुसलमान नहीं बांट सकते हो। कश्मीरी एक नस्ल है और नस्ल अपनी नस्ल की हत्या नहीं करत है। यह हमारे जो पिता की जो पीढ़ियां रही, उनसे यह कहीं न कहीं गलती है। ऐसी स्थिति में जावेद बेग जी के जैसे मुस्लिम जो कार्यकर्ता हैं, ऐसे हिंदुस्तानी का राजू भैया एक नहीं 100 बार प्रणाम सलाम करत हैं, क्योंकि आज जावेद बेग जैसे लीडर की जरूरत है। जावेद बेग जैसे लोग युवकन, पढ़े लिखे मुस्लिम युवकन के आवाज की जरूरत है। चाहे जो हो, चाहे जो धर्म हो, चाहे जो जाति हो, अगर वो देश के विरुद्ध कोई भी कत्लेआम करत है तो वो देश के दुश्मन है। जितने भी देश के नेता हैं वो यह बात समझें, उनका यह बात समझे चाहिए। और जब तक तुम्हारी सोच में केवल एक यही सोच, गंदी सोच पनप रही कि सेक्युलरवाद और भारतीय संविधान की रक्षा का दायित्व केवल एक वर्ग, एक समाज पर है, तब तक ये देश का कल्याण नहीं हो सकता है। ये देश का आगे बढ़ावे की जिम्मेदारी सभी लोगों का है। ये देश में जो कानून बने हैं उनकी जिम्मेदारी उठावे के, उनके पालन करे की जिम्मेदारी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबके है। ये कौन सा नौटंकी है? यही नौटंकी की वजह से, यही ढील की वजह से आज की डेट में ये हुआ है कि आज तमाम हमारे कश्मीरी पंडित भाई आज जो है वो दिल्ली में पड़े हुए हैं, देश के अलग अलग हिस्से में पड़े हैं। एक वही हाल है कि जब उनका कत्लेआम हो रहा था, जब छोटी छोटी बच्चियों की हत्या हो रही थी, जब छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार किया जा रहा था, जब एक माँ को नंगा करके, जी हाँ, जब एक माँ को नंगा करके उसके छोटे छोटे बच्चों के साथ बहसी लोग बलात्कार कर रहे थे, आजादी का नारा दे रहे थे, तो ऐसे लोगों के विरोध में कितने नेता इस देश के आए। आप लखीमपुर खीरी की बात करते हो, आप गुजरात की बात करते हो, शर्म नहीं लगती? अरे बहुत हिम्मत है तो जाओ कश्मीर घाटी में जहां आतंकवाद फैला है वहां भी भाईचारे की बात करो, लेकिन तुम्हारे में यह औकात नहीं है। आप जम्मू कश्मीर भी जाओगे तो सुरक्षा में जाओगे। आप आज बड़ा दुख होता है, जी हाँ, मैं राजू भैया, मुझे बड़ा दुख होता है आप लोगों की ये सोच जो है इस देश को कहीं न कहीं खोखला कर रही है। बिल्कुल होना चाहिए। मैं हजारों करोड़ों हिंदुस्तानियों की ओर से मैं राजू भैया कह रहा हूं कि देश में जो लोग विदेश के पैसे से, विदेश की सोच से, विदेश की साजिशों से अपना आतंक फैलाने के लिए हमारे देश के निवासियों पर हमला करें, उनके कत्लेआम करें, हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार करें, ऐसे लोगों का एक नहीं 280 टुकड़ा से काट करके उनका बिल्कुल एकदम ठीक कर देना चाहिए, तब जाकर के उदाहरण बनी। कभी भी सांप जो है ना दूध पिलाए से नहीं मारा था। बिच्छू जो है पानी में अगर डूब रहा हो तो क्या हथेली पर रख करके वो प्रवचन नहीं सुनाता है। बिच्छू का काम है डसना, बिच्छू का काम है डंक मारना, सांप का काम है डसना। इसलिए दुष्ट के साथ दुष्टता ही जरूरी है, उसका यही उपाय है। इसलिए जो लोग द कश्मीर फाइल पिक्चर के बारे में गंदी राजनीति कर रहे हैं, चाहे जी के सरकार हो, जो सरकार उस समय रही, हम वो दोषी मानित है। जो लोग समर्थन दे रहे हैं वो दोषी मानित है। जो लोग आजादी के बाद इतने दिन तक सरकार चलाए ना, वो दोषी मानित है। जो लोग आज सरकार चला रहे हैं उन्होंने ऊपर भी जिम्मेदारी है कि कश्मीरी पंडित वहां जाकर के बसें। केवल धारा 370 हटावे से सारा मामला नहीं बन गया है, लेकिन
द कश्मीर फाइल्स के जो डायरेक्टर हैं विवेक अग्निहोत्री जी, हम उनको बधाई देते हैं। हम पल्लवी जोशी जी का हम बधाई देते हैं, हम अनुपम खेर जी का बधाई देते हैं, हम मिथुन चक्रवर्ती जी का बधाई देते हैं कि कम से कम वही लोग एक ऐसा सत्य लेकर के फिल्म के रूप में सामने आए जिससे कि आज पूरा देश अवगत हो रहा है। और वो अलग बात है कि कई सांपन की पूंछ पर ऐसा पैर पड़ गया है सत्य का कि बिल्कुल बिलबिलाए उठे हैं। अब कई जो छदम सेकुलरवादी हैं, बुद्धिजीवी अपने आप का कहा था, ऐसे लोग अब अपना अपना ज्ञान परोसी हैं। लेकिन ये वही लोग हैं जब तालिबान अफगानिस्तान में पूरी तरीके से कत्लेआम मचा रहा है तो ये बिल्कुल एकदम चुप रहे। ऐसे लोग वही लोग हैं जब देश के किसी कोने में जब कोई बड़ी बड़ी घटनाएं घट जाती हैं खासकर एक समाज के साथ तो ये लोग बिल्कुल चुप हो जाते हैं क्योंकि इनका अपने वोट बैंक की याद आवत है। और हम एक बात बता दें कि देश का मिजाज अब चेंज हुआ है, देश का जो सैलाब है वो बदल गया है। अब ये देश में हर व्यक्ति यही चाहता है कि हमारा देश मजबूत हुए क्योंकि हम इस देश के निवासी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। आखिर बताओ, हिंदुस्तान के बारे में चिंता न करिए तो पाकिस्तान की चिंता करिए। तमाम ऐसे लोग हैं तो थोड़ा सा धर्म और जात के ऊपर से ऊपर उठना पड़ी। द कश्मीर फाइल्स पिक्चर बहुत ही जबरदस्त पिक्चर है, उनके लिए बहुत बहुत बधाई। जिस हिसाब से ये पिक्चर को देख करके कश्मीरी पंडितन के दर्द एकदम आंसुओं के रूप में बाहर आवा है, उसका देख करके हर आदमी बिल्कुल पूरी तरह से पीड़ित है, हर आदमी पूरी तरीके से दुखी है। जो लोग पिक्चर देखे गए हैं वही लोग हुआ जाकर के केवल उनकी आंखों से आंसू बात हैं। लेकिन एक नेता ऐसे हैं जिनका हुआ केवल हिंसा दिखाई दी उनका। अरे सोचो, अपने गिरेबान में झांको, जब पूरी तरीके से कश्मीर में लगातार हिंसा रही, जब कत्लेआम रहा, जब केवल गोली चला के निर्दोष निहत्थे लोगों का मारे जाता रहा तो काम हुआ यो दिखा दें कि हम बहुत प्यार से रह रहे हैं। अरे विचार करो, आप लोगों का ऐसे नेता जो नेता गलत बयानी करते हो, चुनाव हार जाते हो, तुम्हारा बंगला खाली हो जाता है तो तुमको नानी याद आ जाती है, अपनी बड़ा परेशानी हो जाती है आपको अपनी। लेकिन वो पंडित, वो कश्मीरी पंडित जिनके बुजुर्गों ने घर मकान बनाए, अरबों रुपए की संपत्ति खड़ी की, आज वो उनके मकान में दूसरे लोग कब्जा करके रह रहे हैं और वो लोग यहाँ पर दूसरी जगह शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं। कौन सी ऐसी बात है, एक बेटी के सामने उसके बाप का कत्ल, एक माँ के सामने उसकी बेटी का बलात्कार, ऐसा कौन सा ये एक जवान बेटे की हत्या, परिवार के छोटे बच्चे से लगा के बड़े तक की हत्या, ये कहाँ का न्याय है? ये कौन सा समाज, किस भाईचारे की बात है? मैं इसका समर्थन नहीं करता। मैं कृष्ण कुमार ज्योति राजू भैया पूरे विश्वास के साथ ये भी कहता हूं कि इसका समर्थन इस देश का कोई भी भगत सिंह सरीखा नवयुवक अथवा हिंदुस्तानी नहीं करता। ऐसी स्थिति में द कश्मीर फाइल जो फिल्म है उस पर जो कुत्सित विचार हैं उनका आना बंद होना चाहिए। आवाम पूरी तरीके से जिस तरह से इस फिल्म को देख रहा है, फिलहाल वो इस फिल्म के बारे में गलत ढंग से बोलने वाले लोगों के गाल पर लगातार दय तमाचा मार रहा है। और वो अलग बात है कि कुछ बेशर्मन का इस तमांचल का कोई असर नहीं पड़ा था क्योंकि ये लोग आदि हो चुके हैं। इन लोगों को केवल एक सिस्टम बने हैं कि जिन्हें सावन में धराया गया है तो उनका सब कुछ हरा हरा नजर आता है, तो कुछ लोगों का हर जगह हर घटना में केवल हरा हरा नजर आता है। ऐसी स्थिति में सोच बदलो क्योंकि देश जो है बहुत तेजी से बदल रहा है। और अगर आप लोग सत्य का नहीं सुना चाहते हो, देखा चाहते हो तो एक बात जान लियो, आवे वाले दिनों में तुमका देश माफ न करी। हमारी पूरी संवेदनाएं उन कश्मीरी पंडितों के साथ, कश्मीरी हिंदुओं के साथ में है जो अपने तमाम परिजनों का इन जो निशाचरी रूप से जो हत्यारे पैदा हो रहे हैं उनके हाथों खोइन। हम बहुत ही उनके दुख में अपन दुख प्रकट करी थे। समस्त ऐसे लोग जो उन लोग आजादी के नाम पर जिनकी हत्या की गई, हम उनका श्रद्धांजलि अर्पित करी थे। लेकिन एक बात हम कृष्ण कुमार ज्योति राजू भैया जरूर कहे थे कि ये देश में अब भैया धर्म के नाम पर, वोट बैंक के नाम पर कुत्सित संकीर्ण राजनीति, सस्ती राजनीति, बेशर्मी की राजनीति करना बंद कर दो नेताओं, नहीं तुमको पब्लिक दौड़ा के मारेगी, तुमको पीट के मारेगी। अभी केवल तुम वोटों से हार रहे हो, आगे चल करके तुम्हारी वो स्थिति होगी कि तुम बाहर जब निकलोगे तो तुम बाहर निकलने की स्थिति में नहीं रहोगे। क्योंकि जो लोग भी अमरनाथ यात्रा करने गए, जो लोग भी वैष्णो देवी माता मंदिर को जाते हैं, उनको भी बहुत चीजें वहां पर जाने के बाद में एहसास हो जाता है। वो फारूक अब्दुल्ला, वो महबूबा, ये जो जिन लोगों ने कश्मीर पर राज किया, वो अलगाववादी नेता ईरानी, गिलानी, चिलानी, ये ऐसे लोग
जिन्होंने कश्मीर के नाम पर भारत सरकार को जम के लूटा, आज वो लोग अपनी पूरी औकात में हैं और ऐसे लोगों को औकात में लाना अत्यंत जरूरी था। इसलिए हम द कश्मीर फाइल की जो ये फिल्म बनी है, हम उसका पूर्ण समर्थन करते हैं। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि उस फिल्म में एक दो बिंदु छूट गए हों, लेकिन कम से कम वो प्रयास तो हुआ। और जो तथाकथित जो कुछ काले पैसे से फिल्म बनाने वाले फिल्मकार हैं और कुछ जो सिनेमा घर के मालिक हैं या कुछ जो ऐसी शक्तियां हैं, काली शक्तियां हैं बॉलीवुड में, जिन्होंने पूरी तरीके से इसकी फिल्म की रिलीज को रोकने का कुत्सित प्रयास किया और इसको पूरी तरीके से सोशल मीडिया पे लीक करने का प्रयास किया कि ताकि ये फिल्म खत्म हो जाए, ना देखी जाए, उनको आज भारत देश के करोड़ों दर्शकों ने एकदम दय तमाचा दय लपेटा इतना लपेटी से उनकी हालत खराब हो गई है। बड़े बड़े कई जो फिल्मकार रहे उनकी फिल्में औंधे मुंह गिर चुकी हैं, पानी नहीं मांग रही हैं, लेकिन द कश्मीर फाइल देश की आत्मा बन चुकी है और लोगों का अगर सफल कर रहे हैं तो कहीं न कहीं यो है कि देश का हर नागरिक कश्मीर हमारा है ये व्यवस्था के साथ पूरी तरीके से हिंदुस्तान के साथ है, अपने देश के साथ है। इसलिए भैया हमारे अपन निजी विचार है, कोई जरूरी नहीं कि आप राजू भैया के विचार से सहमत हो या हो सकता है आप असहमत भी हो, लेकिन हमारा इस समय फर्ज रहा कि हम यह बात आपके सामने अपन रखी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आप द कश्मीर फाइल पिक्चर जरूर देखो। हाँ, कुछ जने जरूर ये बताइए हैं कि ये फलानी पार्टी के लिए है, धमाकी पार्टी के लिए है, लेकिन उनके अंदर ये औकात नहीं है कि वही खुल करके इस मुद्दे पर अलगाववादी नेताओं के विरुद्ध खड़े हुए और वही कश्मीर में जाके भाईचारा की लंबी लंबी बातें छौकें। उनके औकात नहीं, बिना सुरक्षा में चले जाएं। इसलिए आप लोग अगर हमारी ये बात अच्छी लगे तो आप लोग शेयर करके आगे भी बढ़ाओ और हमारे यूट्यूब चैनल के कुमार द्विवेदी राजू भैया को आप सब्सक्राइब करो, जिससे कि हमारा आपसे बातचीत लगातार जारी रहे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत। आपने राजू भैया का आप नमस्कार प्रणाम एक बार फिर से स्वीकार करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।